हाँ बेटा देखो, स्टैटिक्स चैप्टर में हम लोगों को अभी जो सिलेबस है हमारा नया सिलेबस, उसमें 3 चीज़ें पढ़नी है और इन तीनों को मिलाकर के एक चीज़ बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि यह मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन और मॉड को पढ़ते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड, मतलब इसमें 3 चीज़ों का हम लोग को स्टडी करना है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मॉड। ठीक है, लेकिन इसमें अपने एनसीईआरटी में पहले मीन दे रखा है, तब मॉड दे रखा है, फिर जाकर के मीडियन दे रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली एक्सरसाइज में मीन है, दूसरी एक्सरसाइज में मॉड है, तीसरी एक्सरसाइज में मीडियन है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहली चीज लेते हैं मीन। मीन क्या है? तो जैसे कि आप जानते हो, मीन मतलब एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ये बात की है। एवरेज भी लिख के आता है, अर्थमेटिक मीन भी लिख के आता है, ओनली मीन भी आता है। और इसका सिंबल जो है एक्स बार, इस तरह से डिपेंड करते हैं। इसको 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो मीन का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना, तो किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना ही क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में यदि 40 स्टूडेंट हैं, अब 40 स्टूडेंट के टोटल हाइट का अगर हमें मीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 40 स्टूडेंट के हाइट के प्लस करेंगे और फिर उसको 40 से डिवाइड कर देंगे, तो उन सभी स्टूडेंट के हाइट का एक मीन मिल जाएगा, मतलब एवरेज मिल जाएगा। है कि क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चों की हाइट है वह किसके आसपास है। ठीक है, तो सबके लिए मिल जाएगा, तो वही मीन है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ गए थे। क्या लिखते थे उसको? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मान लो कि x1, x2, x3, x4 ऐसे नाम दे दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस xn अपान में n बराबर क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा x अपान में n। इस तरह से मीन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये 9th तक था। अभी 10th में फार्मूले कुछ चेंज हो जाएंगे। टेंथ में हम लोगों को मीन फाइंड करने के 3 मेथड बताए गए हैं। अब ये मैं रब कर देता हूँ, मीडियन और मॉड, इसको तो बाद में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मीन फाइंड करने के ये एक सिंपल मेथड है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। सिंगल करने के लिए है कि कोई ऐसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो उसका मीन क्या होगा। लेकिन इसको फाइंड करने का पहला जो मेथड है, पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? यह इंटरवल के लिए होता है, यानी कि ग्रुप डेटा के लिए होता है। और इसमें हम लोग x बार इक्वल टू सिग्मा f टू x अपान में सिग्मा f। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन भी पढ़ते हैं। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है प्लस करना, जोड़ना। ठीक है, और ये कैपिटल M का हॉरिजॉन्टल शेप है। जैसे कैपिटल इंग्लिश का M बनाते हैं, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो तो ये बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सम। F जो है वह फ्रीक्वेंसी है और x जो है ऑब्जर्वेशन है, या अगर हमारे पास क्लास इंटरवल है तो उसका मिड पॉइंट रहता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल दिखेगा। अभी तो फार्मूले से मैं लिख रहा हूँ। इसका जो दूसरी मेथड है
उसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ, जहाँ पे ए जो है वेयर ए इज एज्यूम मीन, एफ क्या है तो ये फ्रीक्वेंसी है और यू क्या है तो यू इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो होता है उसके क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, या इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो यू इक्वल टू एक्स माइनस ए हो गया। फिर अब इसमें रख देंगे वैल्यू और हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरी मेथड है। एक मेथड और है, वो भी हमें देखना है। तीसरी मेथड जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये तीसरी मेथड है और इसमें एक्स बार इक्वल टू मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू में यहाँ पे एच आता है, ठीक है, एच आता है। तो ये लास्ट फार्मूला है इसका। बस ये तीन फार्मूले हम लोगों को सिर्फ मीन में पढ़ना है। वेयर सेम वैसे ही ये जो है एज्यूम मीन है, ये इक्वल टू एज्यूम मीन। डी इक्वल टू क्या है तो डी जो है एक्स मान में ए, एक्स माइनस ए अपान में एच, मतलब एक्स माइनस ए की जो वैल्यू मिलेगी उसको एच से डिवाइड कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। और जो एच है ये है क्लास साइज, ये है क्लास साइज। अभी ये सब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में है सब क्या, ठीक है। तो ये तीन मेथड हम लोगों को बेटा पढ़नी है पहली एक्सरसाइज में। एक्स बार इक्वल टू, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ। एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ, वेयर ए इक्वल टू एज्यूम मीन एंड यू इक्वल टू एक्स माइनस ए। अच्छा, एक्स मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू निकालते हैं L1 प्लस L2 होल अपान में 2 एंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान में सिग्मा एफ इंटू में एच, जहाँ पे ए जो है एज्यूम मीन है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान एच है और एच इक्वल टू क्लास साइज है। ये ऐसे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। अभी क्वेश्चन लेंगे तो सब समझ में आने लगेगी ये है क्या, और सबसे सिंपल है चैप्टर है, ठीक है बेटा। शानिया, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? रफ कर दूं? रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। ठीक है।
ये बेटा आप अपनी बुक में देखो जरा, ये क्वेश्चन फर्स्ट 13.1 का है क्या, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं रीड कर रहा हूँ। ये सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. Which method did you use for the finding the mean and the why? बीच में डेटा दिया गया है। ये क्वेश्चन है क्या पहला क्वेश्चन? यस सर है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें कुछ एक डेटा प्रोवाइड की गई है और ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, मैं इसको वर्टिकल लिख लेता हूं। नंबर ऑफ प्लांट्स और दूसरा है नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स में दे रखा है 0 to 2 से लेकर के 14 तक है। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 ये दे रखा है। और नंबर ऑफ हाउसेज बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो इसको यहाँ पे बनाते हैं 1 to 1, 1 2 1, 5 6 2 3, 5 6 2 3। यहाँ पे x निकालेंगे मिड पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और इसमें का जो ये 0 है वो L1 है लोअर लिमिट और इधर का 2 ये अपर लिमिट है। मतलब सभी क्लास का जो लेफ्ट साइड वाला है लोअर लिमिट कहलाता है, राइट साइड वाला अपर लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो 0 to 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने क्या बताया था, L1 प्लस L2 अपान में 2, मतलब इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वो x मिल जाएगा। तो 0 प्लस 2 2, 2 अपान 2 1 हो गया, 2 प्लस 4 6, 6 अपान 2 तो 3 हो जाएगा। अब देखो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका गैप जो है 2 2, तो आप यहाँ भी 2 2 का गैप लेके लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 5 7 9 11 और 13। समझ में आया क्या बेटा, बोलो? ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, फार्मूले में अगर हम देखें डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं तो देखो फार्मूला क्या है अपना मीन का। सिंस यहाँ पे मीन ऑफ प्लांट्स निकालना है पर हाउस से, मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज, इसको x बार से डिनोट किया जाए तो मैंने बताया था अभी फार्मूला, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ, ये फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे एफ इंटू एक्स चाहिए, तो देखो बेटा यहाँ पे एफ है और ये एक्स है, तो एक टेबल नहीं बनाएंगे एफ इंटू एक्स का। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू करो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद कर रहे हैं कि सिग्मा एफ इंटू एक्स, मतलब इन सबका सम चाहिए, तो इन सबको प्लस कर दो बेटा, इन सबको प्लस कर दो, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू इन सबका प्लस करना है, तो 6 1 7 5 12 17 4 21 2 26, सॉरी 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23
23 और 9 32, कैरी 3 हो गया, 3 3 6, 6 5 11, 2 13, 13 प्लस 3 16, 162। अच्छा, इसके नीचे क्या है, सिग्मा एफ, तो मतलब एफ वाले को प्लस करना है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ कर दो और इनको भी प्लस कर दो, सिग्मा एफ इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लो, तो 2 1 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ये आ गया। अब इस फार्मूले, इन दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, तो ये आपको मिल जाएगा, इसके प्लेस पे 162 और इसके प्लेस पे 20, ये 20 रख दो, 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 8 जा 2 1 जा, अपान में कितना हो गया 10, 10 का डिवाइड करेंगे तो 8.1 प्लांट्स आ जाएगा पर हाउसेज, पर हाउसेज। क्लियर है बेटा, समझ में आया क्या? एट पॉइंट वन, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है ये? अभी बताया था ना कि ये वाली कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड। रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 यही है क्या? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेज इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स 500 to 520, 520 to 540, यही है क्या क्वेश्चन? यस सर, यही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डेली वेजेज, डेली वेजेज इन रुपी, और दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये है एफ और यहाँ पे ये है सी आई। यहाँ पे दे रखा है 500 to 520, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, ये दे रखा है। और इनकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स जो दे रखा है 12, 14, 8, 6 एंड 10। अब यहाँ पे x निकालेंगे, x इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपान में 2। इन दोनों को प्लस करके और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 500 प्लस 520 1020, 1020 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? क्या 510 हो जाएगा? बोलो। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ये आएगा क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा तो समझो, इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितने का है? अपर लोअर का 20-20 का, तो 20-20 इसमें प्लस, ये हो जाएगा 530, 550, 570, 590। आप पे प्लस करोगे तो यही मिलेगा बेटा, ठीक है। प्लस करोगे
तो यही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, फिर उसके बाद इसमें भी डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए। तो ये यहाँ पे नई टेबल बनाएंगे एफ इंटू एक्स की, ठीक है। एफ इंटू एक्स की एक नई टेबल बना लो, मतलब इसका इंटू करना है। तो इंटू करो 0, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 प्लस 1 61, 14 से 0, 14 या 42, 4 70 और 4 74, मल्टीप्लाई कर दो 8 0 और ये हो जाएगा 44। इंटू करना है बेटा, इंटू करना है। ये 6 से 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30 प्लस 4 34। 10 का इंटू करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 5900 ये आ जाएगा। अब इनका सम करना है बेटा, तो इनका सम कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लो। तो पहला देखो सबका 0 है तो 0 आ जाएगा, 2 2 4 0 है 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया। 1 4 5 4 9 9 और 4 13, 13 प्लस 9 22, तो 2 आ गया। 2 6 8 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 5 27, तो ये आ जाएगा 27, 27260। इसका भी चाहिए सम, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू कर दो 4 2 6 8 14, 14 6 20, 2 1 3 4 1 5, ये आ गया 50। ठीक है बेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द डेली वेजेज। देयरफॉर मीन ऑफ डेली वेजेज एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ इंटू एक्स ये निकाल रखा है हमने। ये हो जाएगा 27260 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 50, डिवाइड कर दो इसको तो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 2 बच गया, 5 4 जा 20 फिर 2 बच गया, 5 4 जा 25 1 बच गया, 5 2 जा 10 इक्वल टू ₹545.2। ये इतना डेली वेजेज का मीन आया। ठीक है बेटा, एक्स बार इक्वल टू 545.2, यहाँ पे 0 लगा दो, लिखने का मेहनत आया बेटा समझ में। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन और इस मेथड से करो, फिर दूसरी मेथड रफ कर दूं। यस सर। Question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowances is ₹18. Find the missing frequency. Important question है बेटा
यहाँ पे दे रखा है डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस किसमें है तो इन रुपीज में है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पॉकेट अलाउंसेज है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 18, एक मिनट बेटा, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17 होगा, 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। ये F जो है मिसिंग है, उसी की वैल्यू फाइंड करके हमें बतानी है कि F की वैल्यू कितनी है, ये मिसिंग है। अब यहाँ पे x निकाल दो बेटा, तो L1 प्लस L2 होल अपान में 2, ये L1 ये L2 दोनों को प्लस का 24, 24 अपान में 2, ये आ जाएगा 12। अब इनमें 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। एक मिनट, ये ऊपर नीचे हो गया, ये 24 ही आएगा बेटा, ये 22, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इतना आएगा। अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, अब एक टेबल और बना लो यहाँ पे, f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स की टेबल बना लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 12 सत्ते ये हो जाएगा 84, ये भी 84 ही आएगा, ये हो जाएगा 144, ये आ जाएगा 523, ये आपका हो जाएगा 20F, ये होगा 110 और ये हो जाएगा 96। इनको प्लस करना है, इसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो सिग्मा F इज इक्वल टू, बेटा ये F को छोड़ करके सबको प्लस करना है, तो 7 6 13, 13 13 26, 26 9 35, 40 4 44, ये हो गया 44। अब प्लस में हम लगा देंगे F, यहाँ भी प्लस करना है, सिग्मा F इंटू एक्स इक्वल टू, तो इसमें जो ये 20F है इसको छोड़ेंगे, बाकी सबको प्लस करना है, 4 4 8 4 6 12 16, 16 और 6 22, और उसके बाद से आ गया 2 8 2 10, 10 8 18, 4 22, 22 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, कैरी 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, तो ये आ गया 750, और ये जो 20F है प्लस का, यहाँ पे 20F लिख देंगे अलग से। इसका जो मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, मीन ऑफ पॉकेट मनी, मीन ऑफ पॉकेट मनी ये दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है ₹18, पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ₹18। The mean of pocket money, since mean of pocket money
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ ये मिलेगा। ठीक है बेटा, अब देखो मीन ऑफ पॉकेट मनी 18 है, तो इसके प्लेस पे आप 18 लिख दो। 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स के प्लेस पे ये लिखना है, ये हो जाएगा 752 प्लस में 20 एफ अपन में, और जो सिग्मा एफ है उसके प्लेस पे ये लिखना है 44 प्लस में एफ, ये इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ की वैल्यू, इन दोनों को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस में एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। 18 का मल्टीप्लाई करो तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 प्लस 7 79 प्लस में 18 का एफ में तो 18 एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 752 प्लस में 20 एफ। 752 को इधर लाओ तो माइनस का 752 इज इक्वल टू 20 एफ, 18 एफ उधर भेज दो तो माइनस का 18 एफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 एफ और इसको माइनस कर लो तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 इक्वल टू ये हो गया। देयरफॉर एफ इक्वल टू 40 अपान में 2 इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, क्या मिला मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20, और यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। सानिया समझ में आया बेटा? यस सर आ गया। हाँ, अब क्या करना है,